दोस्तों आज मैं 1.5 महीने के बाद हैदराबाद और बेंगलोर गया था। वहाँ से घूम घाम के आज आया तो मैंने सोचा औचक निरीक्षण करता हूँ, अपने कोचिंग सेंटर में जाके देखता हूँ कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही, क्या कर रहे हैं बच्चे, कितना पढ़ाई कर रहे हैं। और वैसे मुझे दिख रहा है कि आंगन तो बच्चों ने बहुत अच्छा सफाई किया है आंगन का, तो इसके लिए भी बच्चों को मैं धन्यवाद करूँगा कि अपना स्थान साफ़ सुथरा उन्होंने रखा हुआ है इस तरह से देखिए। और इसी हिसाब से मुझे लगता है पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। जिसका घर आंगन अच्छा होता है तो उसके घर में भी अच्छा ही होता है, तो इसलिए मुझे लगता है पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। देखता हूँ मैं, फिर भी देखता हूँ। आज 1.5 महीने के बाद वापस आ रहा हूँ मैं बाहर से। किस तरह से बच्चों की पढ़ाई चल रही, क्या चल रहा है यहाँ पर, सब देखना है। अभी आज मैं लगभग 1 माह 20 दिन के बाद इस निःशुल्क कोचिंग सेंटर बजनालू कोटाबाग जिला नैनीताल उत्तराखंड जो यहाँ पर चल रहा है, इस पर मैं औचक निरीक्षण मैंने किया। तो इस निरीक्षण में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बड़े मन लगा के प्रेमपूर्वक पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चे डीप स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे डिसिप्लिन के साथ हैं और कोई भी शोरगुल नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी पुस्तकों में ध्यान लगा रखा है और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में मन लगा रखा है। तो अब मैं देखता हूँ, इन बच्चों से पूछता हूँ कि क्या परेशानी हुई इस बीच में, क्योंकि मैं 1.5 महीने से लगभग मैं यहाँ से बाहर था। इस बीच में बच्चों से कोई परेशानी तो नहीं हुई या कुछ और उनके लिए करना है तो पूछूंगा। हाँ भाई रवि जी, आप खड़े हो जाइए और अब ये बताइए कि आप जब से मैं नहीं हूँ यहाँ पर, यानी 1.5 माह से मैं यहाँ पर नहीं था, तो आपको कोई परेशानी यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी हुई पढ़ाई लिखाई में, या कोई दिक्कत हुई, या आपने कुछ क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं मिला, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई तो आप मुझे बताइए, जिसका कि मैं निवारण कर सकूँ, उसमें फिर आगे अच्छा काम कर सकूँ मैं। सर ऐसी तो कोई परेशानी नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं हुई? हाँ सर। पढ़ाई में कैसा लग रहा है? मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं आपको? यस सर। हैं? यस सर। सब समझ में आता है आपके? यस सर। आपकी हिंदी, इंग्लिश, साइंस सारे सब्जेक्ट ठीक हो रहे हैं? यस सर। मैथ्स भी अच्छी हो रही है? यस सर। अच्छा चलो, मैं आप पूछता हूँ पलक से। तो पलक आप बताओ कौन सी क्लास है आपकी? 6th क्लास। 6th क्लास में पढ़ रहे हो ना अभी? तो ये बताओ, इस दौरान पढ़ाई में आपको कोई परेशानी हुई? नो सर। क्योंकि मैं 1 महीना 20 दिन से यहाँ से गायब था, मैं हैदराबाद और बेंगलोर गया था। तो इस बीच में आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? नो सर। है? नो सर। कोई परेशानी नहीं हुई? नो सर। सच बताना बिल्कुल। यस सर। हाँ, यहाँ पर किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? नो सर। किसी स्टूडेंट ने आपस में कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं किया? नो सर। कोई नहीं करता ना? नो सर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, आप घर में क्या घंटे पढ़ती हो यहाँ के बाद, कोचिंग और स्कूल को छोड़ के? कोचिंग और स्कूल को छोड़ने के बाद आप घर पे कितने घंटे और पढ़ती हो? क्योंकि आप कुछ अच्छा बनना चाहती हो ना यहाँ से निकल के, तो आप कितना घंटा पढ़ती हो घर में वो बताओ। 2 घंटे। 2 घंटे? तो अब मेरे को लग रहा है कि आपके 2 घंटे कम हैं। आप इसमें और कितने घंटे बढ़ा सकती हो बताओ? 1, 2 और बढ़ा सकती हो या 1 बढ़ा सकती हो? सच बताना, उतना बढ़ाना पड़ेगा आपको। जो आप बोल रहे हो वो उतने घंटे आपको फिर पढ़ाई के घर में बढ़ाने पड़ेंगे। मेरे को सच बात बताना। सच बोलने वाले का कभी हार नहीं होता है जीवन में। जो सच बोलता है वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ता है जीवन में। बताइए कितने घंटे बढ़ाओगी? 1 घंटा ना? तो मैं इसकी रिपोर्ट आपके पेरेंट्स से, यानी आपके माता पिता जी से पूछूंगा कि बच्ची घर में 3 घंटा पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। आपने जो कमिट मुझसे किया उसको निभाओगी, ठीक है? यस सर। और कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, हो रही पढ़ाई अच्छी चल रही? यस सर। ठीक है, जब भी कोई परेशानी होती है मुझसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं हमेशा, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा योगिता से पूछता हूँ। योगिता, आप बताओ कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 8th क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? सनराइज पब्लिक स्कूल। सनराइज पब्लिक स्कूल में। तो आप यहाँ पर कब से पढ़ रही हो? कौन से ईयर से, मतलब कौन सी क्लास से यहाँ पर पढ़ रही हैं आप?
वैसे तो मैं पहले 4th क्लास से यहाँ पढ़ती थी, फिर बीच में 2 साल नवोदय गई थी, तो 8th थोड़ा आराम से बोलो, सुनाई जल्दी जल्दी मत बोलो, थोड़ा आराम से बोलो। कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो यहाँ पर? पहले मैं यहाँ पे 4th से पढ़ती थी, फिर मैं नवोदय गई थी, 2 साल वहाँ थी, तो फिर मैं उसके बाद आई 8th क्लास से। अच्छा, तो आपने मतलब 4th क्लास से 5th क्लास तक भी यहाँ पढ़ा, उसके बाद आपका सिलेक्शन नवोदय में हो गया ईश्वर की कृपा और आपके मेहनत से, आपकी मेहनत रंग लाई, तो आप वहाँ सेलेक्ट हो गए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में चले गए, 2 साल आपने वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद वापस आप 8th में फिर यहीं आके एडमिशन ले लिया और हमारी कोचिंग में फिर से आपने ज्वाइनिंग ले ली है। अब मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर जो कोचिंग चल रही है, यहाँ पर की पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है? सब समझ में आता है? मुझसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए आप, क्योंकि मैं उन परेशानियों को आपकी दूर करके आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस देश के एक होनहार छात्र हो। आगे चल के आप कुछ भी बन सकते हैं, कल को IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, कुछ भी जब बन सकते हैं मतलब, तो इसलिए आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसलिए आपको मुझे वो योग्यता आपके अंदर लानी है हर हालत। उसमें आप और मेरा तालमेल और मेरे और आपके जो गुरुजन यहाँ आपको पढ़ा रहे, उनके बीच संबंध अच्छे होने चाहिए और परेशानियों का दूर करते हुए आगे बढ़ना है हमें। तो इसके लिए आप मुझे ये बताओ कि आप अभी घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 2 घंटे। 2 घंटे। अब मैं चाहता हूँ, ये 2 घंटा बहुत कम हो गया है, अगर आगे बढ़ना है तो सब कुछ करते हुए, सब खेल भी खेलना है, पढ़ाई भी करनी है, मनोरंजन भी करना है, एक्टिव भी रहना है, घर वालों की, अपने पेरेंट्स की मदद भी करनी है ज़रूरत पड़ने पर। फिर आप कितने घंटे और बढ़ा सकती हो, वादा करो मुझसे आज। 1 घंटा। 1 घंटा, चलो अभी के लिए 1 घंटा आपका बहुत है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 1 घंटे से बढ़कर और आगे जाओगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे, और इसी के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। अभी मुझे लगा ये बच्चा काफ़ी उत्सुक हो रहा था, इसने काफ़ी उत्सुकता दिखाई कि मैं भी शायद कुछ बोलना, इसका मन कर रहा मैं भी कुछ बोलूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कृष्णा बिष्ट। क्या है, जोर से बोलिए। कृष्णा बिष्ट। कृष्णा बिष्ट। कौन सी क्लास है? 6th क्लास। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। अच्छा, तो यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है? मतलब यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके ठीक से समझ में आता है? यस सर। हैं? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आगे बढ़ना है ना? आगे बढ़ना चाहते हो? पढ़ लिख के क्या करोगे? बताओ। नौकरी। हाँ बोलो। नौकरी। नौकरी करोगे? तो नौकरी करना चाहते हो ना पढ़ लिख के, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यार जोर से बोलो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई। घर पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितने घंटे घर पे पढ़ोगे? सर 2, 3। हाँ, 3 घंटा। ये वादा किया ना आपने, 3 घंटा। देखो आप उन बच्चों से आगे बढ़ गए, उन बच्चों ने 2-2 घंटा कहा, आपने 3 घंटा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये 3 घंटा रियली में 3 घंटा होनी चाहिए घर पे आपकी पढ़ाई। मैं आपके घर जाके इंक्वायरी करूंगा, पूछूंगा आपके माता पिता जी से कि बच्चे ने मुझसे वादा किया मैं घर पर 3 घंटे पढ़ूंगा, और अगर 3 घंटे आपने घर पे पढ़ाई कर ली तो निश्चित आपको कोई रोकने वाला नहीं। ईश्वर आपकी इतनी मदद करेगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा, और आप 3 घंटा घर पे पढ़ेंगे तो एक दिन बहुत अच्छी नौकरी में इस देश की सेवा करेंगे और अपने घर में सबको देखेंगे। ठीक है? हाँ, इसी के साथ खूब मेहनत करना। ठीक है? ठीक है, बैठ जाओ। हाँ मैम, मैं बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ। 1 महीना 20 दिन मुझे बाहर हो गए थे बेंगलोर और हैदराबाद में। तो आज मैंने और तक निरीक्षण किया, मैंने कहा देखो क्लास में कैसी बच्चों की पढ़ाई चल रही है और कैसा डिसिप्लिन चल रहा है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों से आपने जो ये आंगन इतना साफ कराया, मुझे बहुत खुशी हुई आज। और इसी के साथ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत होती हो, कुछ आपको लगता है कुछ और होना चाहिए बेटर करने के लिए, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए क्या परेशानियाँ हैं और क्या हम आगे और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर? परेशानी तो कुछ नहीं, सब बढ़िया ही है। परेशानी कुछ नहीं है? बढ़िया। सब कुछ ठीक समय पे मिल रहा है? हाँ। फिर आगे अगर हमें और अच्छा करना है इन बच्चों के लिए, उसके लिए कुछ करना हो तो उसके बारे में बताइए। वो बच्चों से पूछ के बताएंगे बच्चों को क्या चाहिए आगे और कुछ। अच्छा, तो ठीक है, आप बच्चों से ये पूछेगा इनको और बेटर करने के लिए क्या इनको आवश्यकता है, तो इनसे इनका मन टटोलिए और इनका मन टटोल के फिर मुझे बताइएगा कि ये बच्चे ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा कर दो यहाँ पर।
तो मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ताकि इन बच्चों का, मैं सोचता हूँ कि मेरा मन ये है कि इन बच्चों में से एक बच्चा और सारे बच्चे मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह कल को पहुँचे हैं, ये एक उदाहरण बन जाए इस गांव के लिए कि इन्होंने निःशुल्क कोचिंग सेंटर से पढ़ के इतनी ऊंचाइयों पर ये गए हैं। ये मेरा बिल्कुल, मैं इनके लिए तन मन धन के साथ तैयार हूँ इनके साथ। तो आप इनके मन को टटोल के पूछे इनकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये पढ़ सकते हैं अधिक से अधिक और कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए ये क्या कहते हैं आपको बताएंगे। आप खुल के इनसे बात करिए, वार्ता करिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं उन साधनों को यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा जिससे कि इनका और जल्दी से जल्दी हम सुधार कर सकें और बच्चे भी और बढ़े। तो वैसे मैंने अभी कहीं बात कर रखी है, अभी पूरा तो वादा नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा है कि हम आपके सेंटर को 1-2 कंप्यूटर भी दे देंगे जिससे बच्चे यहाँ कंप्यूटर चलाना भी सीख जाएंगे। वो भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाने की यहाँ पर। तो आपको और कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं, ठीक चल रहा है सर? हाँ, इनको ये देख लेना टाइमिंग इनका शाम के टाइम ज़्यादा अंधेरा ना हो, तो ताकि ये टाइमली घर पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी थोड़ा डर लगता है कि किसी रास्ते में, और कीचड़ भी बहुत होती है बरसात के दिनों में, तो उससे भी बचना है। तो थोड़ा टाइमली इनको टाइम से थोड़ा अगर बच्चों को राज़ी करते हुए जैसे टाइमिंग बढ़ सकता है तो थोड़ा आधा घंटा पहले बिफोर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा जैसा भी ये करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से मैंने अभी सभी से पूछा यहाँ पर कोई परेशानी है या नहीं है, लेकिन किसी भी बच्चे की तरफ से या ट्यूटर की तरफ से, हमारे शिक्षक की तरफ से भी कोई वो नहीं है, आपत्तियाँ या परेशानियों का कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन और बेटर करने के लिए मैं अभी लगा हूँ, कुछ और चाहूँगा, अब यहाँ पर कुछ और करूँगा। अब मैं बाहर जाना नहीं है मुझे, तो अब मैं भी इनको बीच बीच में गाइड करते रहूँगा बच्चों को। तो इस तरह से इन बच्चों का भविष्य तो मैं आगे उज्जवल करना है, इन बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल करना है। और माँ सरस्वती यहाँ बैठी है जिसकी पूजा ये बच्चे रोज़ करते हैं, नित्य आगे प्रार्थना करते हैं, तो माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद इनके ऊपर रहेगा, तो ये बच्चे आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और ये बच्चे हमारे जितने भी पढ़ रहे छात्र छात्राएँ, ये अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करें। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सबसे बड़ा होता है, भगवान से बड़ा गुरु होता है, तो इसलिए अपने गुरु का सम्मान करना, अपने गुरु की वो करना, जितना सम्मान गुरु को दोगे उतना आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। ठीक है नहीं? और बाकी मैंने आपको लक्षण भी बता रखे हैं, स्टूडेंट के 5 लक्षण बताए थे ना, विद्यार्थी के 5 लक्षण, किसी को याद है? कोई सुनाएगा 5 लक्षण विद्यार्थी के? किसको याद है? हाथ खड़ा करो। किसको याद है 5 लक्षण? बताओ, जल्दी बताओ, किसको याद है? बताओ जल्दी। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, स्वान निद्रा, याद आया? कुछ नहीं आ रहा, चलो भूल गए आप लोग। अब ये गलती मेरी है ना, बीच में मैंने छोड़ दिया आपको। स्वान निद्रा, काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, गृह त्यागी, यही विद्यार्थी 5 लक्षण। ये 5 लक्षण अपने पास में आप रखिए बना के, तभी आपका उद्धार होगा जल्दी से जल्दी। ठीक है? हाँ, और अपना लगन से पढ़ाई करो और घर में माता पिता का भी सम्मान करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो और सबसे आप करके बोलो, सबका सम्मान करना सीखो। ठीक है? इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मेरे चैनल नेशन वेलफेयर को लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए अभी मैं आपके लिए थोड़ा सूक्ष्म जलपान लाता हूँ, उसको करके आप लोग फिर जाइएगा घर को। धन्यवाद।